हाँ, आज की इस गहन चर्चा में हम अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे छोटे-छोटे शब्दों की परतों को उधेड़ने वाले हैं। मतलब जो रोजमर्रा की बातचीत से लेके बड़े-बड़े शोध पत्रों तक में अक्सर बहुत बड़ी उलझन पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशंस की, हाँ, विशेष रूप से अबाउट, ऑन, अबव और ओवर जैसे शब्दों की। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमने उन्नत व्याकरण की मार्गदर्शिकाओं और भाषा विज्ञान के कुछ बेहद प्रामाणिक लेखों को अपनी स्रोत सामग्री बनाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ लगता है। बल्कि ये समझना है कि भाषा का ये पूरा तंत्र आखिर काम कैसे करता है। एकदम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी के इन सूक्ष्म अंतरों को समझ लेता है, वो अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट और सटीक तरीके से रख सकता है। अक्सर हम इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और और एहसास भी नहीं होता कि हमने वाक्य का पूरा लहजा ही बदल दिया है। ये भाषा विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जब हम इन शोध पत्रों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये छोटे छोटे शब्द महज वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं करते। ये किसी भी वाक्य की पूरी गंभीरता, उसके सटीक अर्थ और यहाँ तक कि बोलने वाले के आत्मविश्वास को भी पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। स्रोत सामग्री में सबसे पहली तुलना अबाउट और ऑन के बीच की गई है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि दोनों का ही मतलब के बारे में होता है और इन्हें कहीं भी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से भाषा की गहराई शुरू होती है। अगर हम दोनों के बीच के मुख्य अंतर को एक शब्द में समेटना चाहें तो वो शब्द होगा गंभीरता, यानी सीरियसनेस। बिल्कुल। सीरियसनेस और इसके साथ ही विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन का तत्व भी जुड़ जाता है। भले ही दोनों का हिंदी अनुवाद के बारे में हो, लेकिन अंग्रेजी के मानसिक परिदृश्य में इनका वजन बिल्कुल अलग होता है। स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही सटीक उदाहरणों के साथ समझाती है। अगर हम अबाउट की बात करें तो इसका उपयोग साधारण, अनौपचारिक और सामान्य बातचीत के लिए किया जाता है, जिसे हम ऑर्डिनरी या जनरल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, बच्चों के लिए अफ्रीका के बारे में एक किताब, अ बुक फॉर चिल्ड्रन अबाउट अफ्रीका। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किताब अफ्रीका के जटिल भूगोल या वहाँ की अर्थव्यवस्था की गहरी परतें नहीं खोल रही है। सही कहा, ये महज एक सामान्य जानकारी दे रही है। हाँ, इसी तरह एक और उदाहरण दिया गया है, पैसों के बारे में एक बातचीत, अ कॉन्वर्सेशन अबाउट मनी। ये ऐसी बातचीत लगती है जो आम शायद दो दोस्त कॉफी पीते हुए कर रहे हों। इस विश्लेषण को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं तो ऑन का प्रवेश बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। अच्छा। देखिए, जब विषय बहुत गंभीर हो, अकादमिक हो या फिर विशेषज्ञों के लिए हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य में तुरंत एक प्रोफेशनल लहजा जोड़ देता है। तो उसी अफ्रीका वाले उदाहरण को अगर हम देखें। हाँ, स्रोत सामग्री में एक वाक्य है, अफ्रीकी इतिहास पर एक पाठ्य पुस्तक, अ टेक्स्ट बुक ऑन अफ्रीकन हिस्ट्री। यहाँ अबाउट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अब बच्चों की सामान्य किताब नहीं रही। ये एक गंभीर अकादमिक अध्ययन का विषय है। इसी तरह अर्थशास्त्र पर एक व्याख्यान, अ लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स में भी ऑन लगता है। ये कोई आम चाय की टपरी वाली बातचीत नहीं है। एकदम सही, ये एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जा रहा एक संरक्षित व्याख्यान है। यह अंतर वास्तव में संवाद की पूरी दिशा बदल देता है। इसका मतलब है कि सिर्फ अबाउट की जगह ऑन लगा देने से ही सुनने वाले के दिमाग में ये संदेश चला जाता है कि आगे आने वाली बात कितनी गंभीर है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई व्यावसायिक बैठकों में है तो सही शब्द का चुनाव उसकी छवि को अधिक प्रोफेशनल बना सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कंपनी के बोर्ड रूम में खड़ा है और कहता है कि वह अ प्रेजेंटेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड्स देने वाला है। ये थोड़ा अनौपचारिक लगता है। हाँ, जैसे वो बस एक सामान्य चर्चा करने वाला हो। लेकिन अगर वो कहता है कि वो ए प्रेजेंटेशन ऑन मार्केट ट्रेंड्स देने वाला है, तो वो तुरंत अधिक आधिकारिक और तैयार प्रतीत होता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अब चर्चा को एक और दिशा में ले चलते हैं। स्रोत सामग्री में अबाउट को लेकर एक और बहुत ही खास उपयोग का जिक्र है, अबाउट टू का प्रयोग। यह अंग्रेजी भाषा के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द जुड़ने से कैसे सीधे समय का सूचक बन जाता है। जब हम अबाउट के साथ इन्फिनिटिव यानी टू जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बहुत जल्द होने वाला या बस होने ही वाला हो जाता है।
शोध पत्रों में इसके जो सकारात्मक उपयोग के उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत ही सटीक हैं। जैसे अभी बाहर मत जाओ, हम बस खाना खाने ही वाले हैं। डोंट गो आउट नाउ, वी आर अबाउट टू हैव लंच। ये तुरंत होने वाली घटना को दर्शाता है। और अतीत के लिए भी, मैं सोने ही वाला था कि तभी फोन बज उठा। आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका नकारात्मक उपयोग, नॉट अबाउट टू। हाँ, ये सच में बहुत प्रभावशाली है। यहाँ एक बड़ा आहा पल आता है। नॉट अबाउट टू का मतलब समय से नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इसका अर्थ अनिच्छुक होना या अनविलिंग होना है। उदाहरण को देखते हैं। मैं उस ड्रेस के लिए $100 देने को तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू पे $100 फॉर दैट ड्रेस। यहाँ बोलने वाला ये नहीं कह रहा है कि उसके पास समय नहीं है। वो दरअसल अपनी एक बहुत ही दृढ़ अनिच्छा जाहिर कर रहा है। इस वाक्यांश का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति बिना आक्रामक हुए बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं तय कर सकता है। एकदम। कई बार सीधा नहीं कहना बहुत रूखा लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही परिपक्व तरीका है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे बड़ी उलझन का कारण बनता है। अबव बनाम ओवर के 6 कड़े नियम। दोनों का अर्थ से ऊपर होता है, तो फिर अंतर क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत सामग्री इसे 6 स्पष्ट श्रेणियों में बांटती है। तो पहली श्रेणी कौन सी है? पहली है ऊंचाई के लिए हायर देन। यहाँ दोनों का उपयोग हो सकता है, लेकिन अबव ज्यादा सामान्य है। जैसे पानी घुटनों से ऊपर आ गया, द वाटर केम अप अबव आवर नीज, या फिर ओवर आवर नीज। दोनों सही हैं। और महल के ऊपर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर अबव या ओवर द पैलेस। लेकिन जब हम दूसरी स्थिति पर आते हैं, ठीक ऊपर ना होना यानी नॉट डायरेक्टली ओवर, तो नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। हाँ, जब कोई चीज एकदम सीधे ऊपर ना हो, मेरा मतलब है वर्टिकल ना हो, तो केवल अबव का प्रयोग होता है। स्रोत में झील वाला उदाहरण है। झील के ऊपर पहाड़ी पर छोटा सा घर। We've got a little house above the lake. अब जाहिर सी बात है कि घर झील के पानी के ठीक ऊपर हवा में तो नहीं तैर रहा है। बिल्कुल नहीं। वो झील के स्तर से ऊपर जरूर है, लेकिन थोड़ी दूरी पर है। इसलिए यहाँ केवल अबव ही सटीक बैठता है। नियम पूरी तरह से पलट जाता है। एकदम। जब कोई चीज किसी को पूरी तरह ढके या छुए, तो केवल ओवर का प्रयोग होता है। जैसे दक्षिण इंग्लैंड के ऊपर बादल। There is cloud over the south of England. यहाँ बादलों ने पूरे क्षेत्र को एक चादर की तरह ढक लिया है। और वो पजामे वाला उदाहरण? हाँ, उसने अपने पजामे के ऊपर कोट पहन लिया। He put on a coat over his pajamas. अगर कोई गलती से यहाँ above his pajamas कह दे, तो ऐसा लगेगा जैसे कोट पजामे से कुछ इंच ऊपर हवा में लटक रहा है। हाँ, वो बहुत ही अजीब चित्र बनेगा दिमाग में। बिल्कुल। चौथी स्थिति माप के लिए है, मेजरमेंट्स। तापमान, ऊंचाई या किसी वर्टिकल स्केल के लिए अबव का प्रयोग होता है। जब भी बात मापन की आती है, तो पैमाने पर जब कोई चीज किसी निश्चित बिंदु से ऊपर जाती है, तो हम हमेशा अबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तापमान 0 से 3 डिग्री ऊपर, टेम्परेचर इज 3 डिग्रीज अबव जीरो। और ये अमूर्त पैमानों पर भी लागू होता है, जैसे बुद्धिमानी में औसत से काफी ऊपर, वेल अबव एवरेज इन इंटेलिजेंस। लेकिन पांचवी स्थिति उम्र, गति और संख्या, एजेस, स्पीड्स एंड मोर देन। स्रोत कहता है कि यह एक सख्त नियम है। बहुत सख्त। यहाँ कोई अपवाद नहीं है। इनके लिए हमेशा ओवर का प्रयोग होता है, अबव का कभी नहीं। जैसे फिल्म देखने के लिए उम्र 18 से ऊपर, यू हैव टू बी ओवर 18 टू सी दिस फिल्म। यहाँ अबव 18 कहना पूरी तरह गलत है। और संख्याओं के लिए उत्सव में 1 लाख से अधिक लोग, ओवर 100,000 पीपल। और गति के लिए भी ओवर ही आएगा। एकदम सही। अब छठी और आखिरी स्थिति पर आते हैं, किताबों और कागजों में। यहाँ अबव और ओवर के अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। लिखित सामग्री के संदर्भ में अबव का मतलब है पेज पर पहले या पिछले पेज पर, जैसे सी अबव यानी ऊपर देखें, या उसी पृष्ठ पर नजर ऊपर ले जाने का निर्देश है। और ओवर का मतलब है अगले पेज पर देखें, जैसे सस्ती उड़ानों के लिए अगला पेज देखें, फॉर चीप फ्लाइट्स सी ओवर। तो ये दरअसल पन्ना पलटने का निर्देश दे रहा है। हाँ, ये भौतिक रूप से पन्ने को टर्नओवर करने की क्रिया से जुड़ा है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे अबाउट एक सामान्य बातचीत है और ऑन उसे गंभीर बना देता है। अबाउट समय दर्शाता है और नॉट अबाउट टू हमारी सीमाएं तय करता है, और अबव और ओवर के वे 6 कड़े नियम। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि भाषा में ये छोटी छोटी बारीकियां हमारे दिमाग में एक सटीक चित्र उकेरने में मदद करती हैं, जैसे कवरिंग के लिए ओवर और स्केल के लिए अबव।
यह ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को अपने विचार सटीक रूप से समझाने के लिए है। बिल्कुल। और चर्चा के अंत में स्रोत सामग्री के आधार पर एक विचारोत्तेजक बिंदु है। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि भौतिक दुनिया में ओवर का अर्थ है किसी चीज को ढक लेना, जैसे कोट या बादल, और अबव का अर्थ है किसी पैमाने पर ऊंचे स्तर पर होना, जैसे बुद्धिमत्ता। तो अगली बार जब कोई कहे कि कोई बात उनके ऊपर से निकल गई, तो सोचेगा कि क्या वो बात उन्हें ढक रही थी, यानी ओवर थी, या उनके समझने के स्तर से बहुत ऊंचे पैमाने पे थी, यानी अबव थी। ये वाकई सोचने लायक बात है। भाषा हमारे भौतिक स्थान को हमारे मानसिक विचारों से कैसे जोड़ती है, ये बहुत ही दिलचस्प है। सच में ये एक बेहतरीन गहरी चर्चा रही।